आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोगों ने शुरू किया था, आज ये उसका 6वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहले आप समझें कि बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब क्या है या हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपने बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस देखे, प्लस माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट करना या डिवीजन करना, यही 4 देखे। ठीक, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही 4 देखे। इन्हीं को जो है एक जनरल नोटेशन अगर हम एक सेट से दिखाएं x, ठीक है, उसमें हम इनको रख दें हाँ, और हम कहें कि जैसे आप करते थे 2 + 3, सीधे सीधे आप लिख दोगे 5। हम कह दें कि 2 की जगह हमने कर दिया a और 3 की जगह हमने कर दिया b और इस प्लस की जगह हमने एक स्टार इंट्रोड्यूस कराया। यही स्टार ऐसा है, ठीक है। अब a स्टार b को हम डिफाइन कर दें a + b से, तो इसी चीज़ को हमने लिखा है जो ऊपर लिखी हुई है, यही लिखा है ना। तो स्टार जो है ये एक जनरल नोटेशन होगा इन ऑपरेशंस का। इस बात को पहले समझिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। इतने आराम से नहीं कर लेंगे आपकी 2 + 3 का लिख रहा है। देखिए, बाइनरी की बात आई, हम अगर कोई नंबर लिखें, जैसे हमने लिखा 4 + 3 + 1 + 5 और आपसे कहें कि इसको जोड़ के बताओ, तो आप कैसे जोड़ेंगे? आप जोड़ेंगे 4 + 3 7 + 1 + 5 और फिर आप जोड़ेंगे 7 + 1 8 + 5 और 8 + 5 और फिर आप लिखेंगे 13। करेंगे ऐसा? क्या किया आपने? आपके पास शुरुआत में नंबर, इनिशियली आपके पास 4 नंबर थे, आपने 2-2 के सेट में उसको जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। ठीक, यही होता है बाइनरी ऑपरेशन। बाई माने 2-2 का, ठीक है। हम कितना भी लंबा लिखें, आप कितनों तेजी से कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन जब मन में भी करेंगे तो कैसे करेंगे? 4 3 7 7 1 8। देखो, सुनो मेरी बात को, सुनो हम बोल क्या रहे हैं। 4 3 7 7 1 8, 8 5 13, 4 3 7 7 1 8, 4 3 7 7 1 8 और 8 5 13, यानी हर बार 2 2 2 2 कर रहे हैं। ठीक, तो आप भी इसको जब करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के, यहाँ भी जब अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको जब 2-2 के पेयर में आप करेंगे तो आसानी से कर सकेंगे, वरना आपसे इसमें भी गलतियाँ होने के बहुत चांस हैं। देख लीजिए, डेफिनेशन आपको अगर इसकी लिखनी हो, क्या है डेफिनेशन? बाइनरी ऑपरेशन, वैसे तो हमने आपको इसीलिए समझा दिया था कि लैंग्वेज में भी आपको तेज़ी से समझ में आ जाए। ऐसे स्टार से दिखा रहे हैं, देखो स्टार यूँ बना दिया। ठीक, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए, ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन स्टार सच दैट कि a क्रॉस a से लेकर के a तक, यहाँ a क्रॉस a क्या है? डोमेन होगी और वो a तक जाएगी, ये कोडोमेन है। वी डिनोट स्टार कैसे दिखाते हैं? a, b बाई a स्टार b। ठीक है, ठीक हो गई बातें। अब आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, हमने आपको समझा भी इसीलिए पहले से, बाइनरी ऑपरेशन स्टार में है, आसानी से आप समझ सकते होंगे। क्वेश्चन करेंगे ना तो तेज़ी से क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। आपको जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे समझिए, 2-2 के पेयर में करते चलिएगा। अभी कुछ चीज़ें आपको और बताएंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द definition of star given below
gives a binary operation. In the event that a star is not a binary operation, give justification for this. क्वेश्चन कह क्या रहा है कि डिटरमाइन, पूरा नहीं लिखेंगे, डिटरमाइन वेदर और नॉट definition of a star given below gives a binary operation. ठीक, देख लीजिए पहला क्या कहता है, एक एक करके समझिएगा। ऑन जेड पॉजिटिव, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो क्या कह रहा है। ऑन जेड प्लस, अब जेड प्लस क्या है, जेड प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर का सेट। ठीक है, जेड होता है इंटीजर का सेट और जेड प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। यहाँ पर कह रहा है कि ए स्टार बी, यानी ये स्टार वाला ऑपरेशन इस पर लगाया गया जो कि इस तरह डिफाइंड है ए माइनस बी। तो हुआ क्या, मतलब जेड प्लस, अब ये सही है या नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए जेड प्लस से जेड प्लस और जेड प्लस मिलना भी चाहिए। इसका मतलब समझना कि जो वैल्यूज़ ली जाएंगी वो भी इंटीजर होंगी, कैसी, पॉजिटिव इंटीजर, जो मिलेंगी वो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगी, तब ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, देख लीजिए अब जेड प्लस है, ए और बी दोनों की वैल्यू कोई एक इंटीजर ले लो, जैसे ए की वैल्यू हमने 2 ले ली, बी की वैल्यू हमने 3 ले ली। ठीक, 2 माइनस 3 क्या आया, -1। अब 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सही लिया। लेकिन जो रिजल्ट आया -1, ये इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं, क्योंकि जो मिले वो भी पॉजिटिव हो। अच्छा, अब एक और ले लेते हैं इसी तरह, मिटाते भी चलें, जगह की कमी है थोड़ी, और आपका ध्यान भी ना भटके, जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसी पर आप पूरी तरह फोकस रहें। दूसरा देख लीजिए, दो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। ऑन जेड प्लस, ये भी जेड प्लस पे ही है, देख लो ये भी अच्छा ही है। डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब आप देखें, अब थोड़ा सा समझिए, हम कोई स्पेसिफिक नंबर्स को नहीं लेंगे, ज़रा समझने की कोशिश करिए। जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हैं, उनका जो डिफरेंस आएगा हो सकता है पॉजिटिव आए या निगेटिव आए। ठीक, लेकिन इंटीजर आएगा, ये तो क्लियर है आपको, इंटीजर आएगा। मॉड के अंदर कोई भी इंटीजर है, तो अगर आपने मॉड फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th में अच्छे से, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अंत में रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो रिजल्ट जो भी आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। करके देख लीजिए आप, 2 माइनस 3 का मॉड लोगे तो -1 का मॉड जो कि होगा 1, इधर बड़ा कर लो, 4 माइनस 2 का मॉड तो मॉड 2 जो कि होगा 2, यानी हर स्थिति में पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, कोई भी 2 पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो उसका सम या डिफरेंस इंटीजर ही आएगा, उस इंटीजर का मॉड ले लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। इतनी बात तो आप जानते हैं। अब आपके लिए यहाँ नया और थोड़ा आपको फंसाने वाली जो चीज़ है
वो देखिए क्या है। यहाँ आपको चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव। तो पहले समझें कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव किसको कहेंगे? अगर ए और बी में ऐसे ऑपरेशन लगा, या आप ऐसे समझें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ऐसा है तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। देख लीजिए कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है। भाई ए को बी में जोड़ें या बी को ए में जोड़ें, एक ही बात है। लेकिन ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह जनरल फॉर्म में लिखने के लिए बी स्टार ए, ये कम्यूटेटिव हो गया। वहीं दूसरी तरफ एसोसिएटिव, सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये ऐसा है, जैसे हम कहें कि टू प्लस थ्री इज इक्वल टू टू प्लस, अलग अलग लो, ये 4 कर लो, 3 + 4। तो देखो ये है 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 5 + 4, अब 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, 5 + 4 9, 7 + 2 9। तो ये क्या है एसोसिएटिव है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करें, देखें याद कैसे रखेंगे। कम्यूटेटिव को तो सीधे याद रखिए कि पलट के बराबर हो गया तो कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव के लिए इसका एसोसिएशन इसके संग एक बार हुआ, फिर इन दोनों का हुआ, बराबर रहे तो हो गए। ठीक, चलिए अब जरा क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। देख लीजिए भाई, सॉरी ऑन जेड यानी इंटीजर्स पर हो रहा है। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। फॉर कम्यूटेटिव ये तो आपको सीधे तुरंत समझ में आता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये होना चाहिए। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ये होना चाहिए, मतलब a माइनस बी टू बी माइनस ए। भाई ये तो नहीं हो सकता, कहाँ हो सकता, देख लीजिए अलग अलग आएगा। तो कम्यूटेटिव तो नहीं है। फॉर एसोसिएटिव देख लीजिए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना किस तरह हम करेंगे। दो दो के पेयर में करोगे तभी होगा। ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी है, चुपचाप इसको लिखो पहले। ठीक, स्टार सी एक एक करके चलेंगे, ये LHS ले रहे हैं। ठीक, हाँ अब ये क्या हो जाएगा, अब आप समझिएगा। ए माइनस बी स्टार सी हमने यहाँ लिखा है, यानी अब आप इसको और सिंपल करने के लिए क्या करें, वरना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब ये एक है P और C एक अलग Q है मान लीजिए। ठीक, तो ये क्या हुआ P स्टार Q, हाँ, जो कि डिफाइंड है उससे घटाने से, तो P माइनस Q कर देंगे हम। P हमारा क्या है A माइनस बी, A माइनस बी, और C क्या है, Q क्या है C, तो माइनस C होगी। तो A माइनस बी माइनस C, ये तो आया LHS। अब अगर बात करें हम RHS की, वो हमारा क्या है, A स्टार बी स्टार C, एक एक करके लिखिएगा।
देखो अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा अगर स्टेप लिखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सीख रहे हो। बी स्टार सी क्या होगा? बी माइनस सी। अब बी माइनस सी हो गया आपका क्यू और ए हो गया पी। अब आपको करना है पी स्टार क्यू, जो कि होगा पी माइनस क्यू, जो कि होगा पी क्या है? ए माइनस क्यू, ये पूरा बी माइनस सी, तो माइनस बी और प्लस सी। अब देख लीजिए क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, मतलब ये कम्यूटेटिव तो था ही नहीं, एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? पी और क्यू मान के करोगे तो तेजी आराम से हो जाएगा, वरना बहुत बेचैनी होगी, बहुत परेशानी होगी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था इसमें, देख लें हम एक बार कंफर्म हो जाए। हाँ देख लीजिए, यह है ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स पर है। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 के पावर ए बी। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, वरना आप इसमें फंसेंगे। अब ये चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है या एसोसिएटिव। देखिए सबसे पहले हम करें फॉर कम्यूटेटिव, वो तो आराम से आप कर लेते हैं। वो क्या होगा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। वो क्या होगा? 2ab इज इक्वल टू 2ba होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एसोसिएटिव यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिएगा क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक, अब ए स्टार बी आपका क्या है? 2 के पावर ए बी। हाँ, अब धीमे धीमे करिएगा, स्टार सी, इसको ऐसे ही लिखिए LHS। हाँ, अब 2 के पावर ए बी को मान लीजिए क्यू पी और सी को मान लीजिए क्यू। ठीक, अब आपका जो पी स्टार क्यू होगा वो क्या होगा? 2 के पावर पी क्यू। बोलो यही होगा, आसानी से समझ सकते हो, 2 के पावर पी क्यू। अब 2 के पावर पी क्या है? 2 के पावर ए बी। इस 2 के पावर 2 के पावर ए बी, समझ पाए हमने क्या बोला? नहीं समझे? देखो हमने इसको पी मान लिया, पूरे 2 के पावर ए बी को इससे निकाला, इसको पी मान लिया, सी को क्यू मान लिया। अब हमने किया पी स्टार क्यू, क्योंकि यहाँ बीच में स्टार है, इस स्टार को नीचे लिया, पी स्टार क्यू। तो पी स्टार क्यू क्या होगा? 2 के पावर पी क्यू बाय डेफिनेशन। ठीक, अब 2 के पावर पी क्यू, तो इस 2 को पहले लिखा हमने, ठीक हो गई बात। पी हमारा क्या है? ये पी पूरा 2 के पावर ए बी है, तो इस 2 के पावर में हमने लिखा 2 के पावर ए बी। ठीक, इसके मल्टीप्लाइंग में लिखा Q को, Q हमारा क्या है? C, तो ये हो गया, यानी 2 के पावर AB इंटू C। अच्छा, ये जो C है ये इस 2 के पावर में है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब RHS को चेक कर लेते हैं। RHS क्या होगी हमारी? देख लीजिए, ए स्टार बी स्टार सी, यानी ए स्टार सिंपली लिखिए। हम क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान देना, 2-2 के पेयर में ही कर रहे हैं, बाइनरी है, 2-2 के पेयर में ही हम कर पाएंगे, वरना हम भी फंसेंगे, आप भी फंसेंगे, ना हम यहाँ कर पाएंगे ना आपको वहाँ समझ में आएगा। तो 2-2 के पेयर में ही करो। बी स्टार सी क्या होगा? 2 के पावर बी सी। अब देखो ए स्टार को मान लो पी और 2 के पावर बी सी को मान लो क्यू। ठीक, तो ये हो जाएगा पी स्टार क्यू
जो कि हो जाएगा 2 के पावर पी क्यू, जो कि हो जाएगा 2 के पावर p क्या है a सिंपल इनटू q, तो q क्या है 2 के पावर bc, यानी 2 के पावर a इंटू 2 के पावर bc। क्या ये और ये बराबर हैं? नहीं, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। कम्यूटेटिव तो था लेकिन एसोसिएटिव नहीं हो सका। ठीक हो गई बात। अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव भी आपको याद रहेगा हमेशा। बाइनरी ऑपरेशन 2-2 के पेयर में, बाइनरी सिंपल, बाइनरी तो 2-2 करके हम करेंगे, जैसा बचपन से करते आ रहे हैं। वही हमने आपको वहाँ से हिंट दिया था कि आप जब जोड़ते हैं तो 2-2 करके जोड़ते हैं, तभी जोड़ पाते हैं। वैसे ही आपको यहाँ भी 2-2 करना है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब ये हमारा रिलेशन फंक्शन नाम का चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जब मिलेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अगर डाउट रह गया हो तो फिर से बुक को पलटिए, चीज़ों को रिवाइज करिए, पूरा चैप्टर आराम से ख़त्म करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।